वेद त्रयी के अंदर 4 वेद आए थे, 4 वेदों का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो त्रयी जब वर्ड यूज करते हैं तो पहले जो 3 हैं वो ओनली रह जाते हैं, बाकी सब एंड हो जाते होते हैं, ठीक है। वेद त्रयी जब यूज करते हैं, त्रयी, इसी को हम वेद त्रयी कह करके और त्रयी विद्या भी बोल देते हैं, जब देवताओं ने त्रयी विद्या में प्रवेश किया, ऐसा जो है कथन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये शब्दावली है ग्रंथों में बहुत सारी जगहों पर। ओके, इसमें एक और हमें कंफ्यूजन था कि उपवेद किसको कहें, ठीक है। आयुर्वेद, उपवेद किसको किसका माने। आयुर्वेद 2 कॉन्सेप्ट बन गए। नॉर्मली आयुर्वेद के ही ग्रंथों को अगर रेफर करें हम, किसको, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, तो ऐसे अथर्ववेद ही निकल के आता है, अथर्ववेद ही निकल के आता है। बट एक और ग्रंथ है जो फेमस है ना, चरण व्यूह, चरण व्यूह, उनको अगर कोट करें हैं तो उनके अनुसार ऋग्वेद में भी ये सेम कॉन्सेप्ट है चिकित्सा के ऊपर, तो उनको हमारा जो है क्रेडिट चला जाता है कि उनका उपवेद है, मतलब ऋग्वेद का उपवेद है, ऐसा, ठीक है। आगे जो है हमारे लिए प्रस्थानत्रयी शब्द आया था, प्रस्थानत्रयी। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ इन योग की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्यूरेट योगा स्पेलिंग इसके नाम से ही है, ACCURATEYOGA, ये लिखेंगे आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसे इंस्टॉल कर लें। उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट सिलेबस मिलता है। पेपर 2 योगा की जो फीस है 1 साल के लिए 12,000 रुपये है, जिसमें आपको 5 चीजें मिलती है। नंबर 1 स्पेशल रिकॉर्डिंग टू द पॉइंट, 1 से लेकर के 10 यूनिट जो है हमारे सिलेबस में वो सारे के सारे वन टाइम में आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। दूसरा, डेली उसमें लाइव क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है, तो बच्चों को डेप्थ में जब आपका कोई क्वेश्चन होता है, क्वेरी होते हैं, तो लाइव क्लास में आप आकर के पूछ सकते हैं। नंबर 3, अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते परंतु लाइव क्लास को आपको सुनने का मन होता है तो उस लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं, जो एप्लीकेशन पर डाल दी जाती है। तो एप्लीकेशन पर आपको वो लाइव क्लासेस भी कंप्लीट मिलती है, ताकि आप लाइव क्लास में नए आते हुए भी लाइव क्लासेस को देख पाएं। और जो फोर्थ चीज है वो आपको, जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपने पढ़ा और क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या प्रेडिक्ट हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चंस किसी टॉपिक से, तो वो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपके सामने क्विजेस भी अवेलेबल होती है, तो उनको भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाती है किसी भी एग्जाम की, PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो जो है आपको इसी पैकेज में पूरे कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने आज तक हुए हैं योग विषय के, वो सारे के सारे आपको पांचों एक ही बार में मिल जाते हैं। ये सारा का सारा 1 साल के लिए 12,000 रुपए की फीस होती है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप पेपर 1 करना चाहते हैं, जो कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है पेपर 1, इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस जो है बोथ लैंग्वेज, बाईलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं तो उनकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं लाइव क्लासेस की। और इसके अलावा आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी फीस है 1 ईयर के लिए 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। यदि आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, कोर्स को जल्दी बाय कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी एग्जाम ना दे करके अगली बार एग्जाम देना है, तो मैं अगली बार तैयारी करूंगा, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि आप जब भी मन में आए, चाहे आपको 1 साल बाद में एग्जाम देना है, चाहे 2 साल बाद में एग्जाम देना है, तो कंपटीशन क्योंकि हाई है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करें। क्योंकि एग्जाम देना एक दिन होता है, परंतु उसकी स्टडी, उसकी प्रिपरेशन जो है आपको पूरा साल कम से कम करनी होती है, तब जाकर के आप जो है JRF के लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेबस बहुत लेंदी होता है, सिस्टमेटिकली समझना पड़ता है। सिलेबस छोटा है दिखने में, परंतु उसको जब आप पढ़ते हैं तो वो काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए उसको आपको ग्रेस्प भी करना होता है, उसको आपको डाइजेस्ट करना होता है पूरी तरह से। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें उतना बेटर है। तो इसीलिए जल्दी से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना कोर्स, अपने नेट JRF की जर्नी है जो अभी से शुरू करें। ठीक है, तो सबसे पहले प्रस्थान और त्रयी जो वर्ड है, प्रस्थान त्रयी, इसमें त्रयी बोले तो 3 है। प्रस्थान का मतलब था मार्ग, मार्ग मतलब 3 मार्ग का वर्णन है जहां पर, ठीक है। नॉर्मली एक दर्शन है वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन, ठीक है। उनका मानना है कि मुक्ति के, मोक्ष के, कहते हमारे पास में 3 मुख्य ग्रंथ है, कहते उनका अध्ययन करना चाहिए। वेदांती जो लोग हैं वो मानते होते हैं, जिसमें वो 3 शब्द कहते हैं। एक तो कहते हैं उपनिषद आता है, ठीक है, एक भगवत गीता आती है,
ठीक है। और एक जो है आपके ब्रह्मसूत्र, जो वेदांतियों का आधार ग्रंथ है, ब्रह्मसूत्र। ये तीन आते हैं, इन तीनों को कहते हैं मोक्ष के तीन उत्तम मार्ग बताते हैं, बेस्ट चीज बताते हैं। तो तीन होने का इनको प्रस्थान त्रयी कह दिया, ठीक है। ओके, तीन होने का इनको प्रस्थान त्रयी कह दिया। उपनिषद की संख्या टोटल कितनी है? 108, 108 है। भगवत गीता की अगर हम बात करें तो भगवत गीता किसके द्वारा लिखी है? वेद व्यास जी के द्वारा, ठीक है। कृष्ण ने लिखे थे, श्री कृष्ण जी ने लिखे, जो है श्लोक बोल रहे हैं अर्जुन जी के लिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है श्री कृष्ण जी राइटर नहीं है। व्यास जी जिन्होंने महाभारत को लिखा, उसी का अंग है गीता, और गीता भी वही लिखेंगे जो महाभारत लिखेंगे, ठीक है, यानी व्यास जी। ओके, तो वेद व्यास जी जिनको हम बोलते हैं। ब्रह्मसूत्र की रचना करने वाले कौन है? इनका भी उपनाम जो है व्यास के नाम से जाना जाता है, परंतु सिलेबस या ग्रंथों में आप देखेंगे, पढ़ेंगे टेक्स्ट में बादरायण, ठीक है। बादरायण व्यास ऐसा कहा जाता है उनको, या तो व्यास मिल जाएगा या बादरायण व्यास पूरा नाम, या अकेला बादरायण, ऐसे मिल जाता है। ये तीन आपके प्रस्थान त्रयी हो गए, मतलब तीन उत्तम मार्ग, किसके? मुक्ति के, मोक्ष के। उपनिषद हमने कल देखे थे 108, 108 उपनिषदों को कहां पर मेंशन किया गया कि 108 है, ऐसा किसने कहा? एक उपनिषद आया मुक्ति को उपनिषद, कौन सा? मुक्ति को उपनिषद, उन्होंने मेंशन किया कि 108 उपनिषद है टोटल संख्या में। अब इन 108 में से प्रमुख कितने हैं? 10। 10 कौन से हैं? नंबर आपके दिमाग में होना चाहिए, और उनका वेद से क्या रिलेशन है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ईश, केन, कठ, प्रशन, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये 10 आपके उपनिषद है, ठीक है, प्रमुख। भगवत गीता में कितने हैं? 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं ये हैं। ब्रह्मसूत्र जो है वेदांत दर्शन का आधार ग्रंथ है, जैसे सांख्य सूत्र पर सांख्य दर्शन बना, ऐसे उस पर हम चर्चा करेंगे। अब ये सारी चीजें ना हमें पढ़नी है, एक तरह से हमारे सिलेबस में तीन प्रस्थान त्रयी को डेप्थ में पढ़ना है। अभी मैं इसको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको कि क्या क्या चीजें हैं प्रस्थान त्रयी में। उपनिषद हम पढ़ने वाले हमारे सिलेबस में जो है यूनिट 2 में बात करते हैं तो वहां पर 10 मुख्य उपनिषद हैं, ईश, केन, कठ आदि। और यूनिट 3 में हमारे जो गौण उपनिषद जिनको बोलते हैं, या फिर योग उपनिषद बोलते हैं, योग उपनिषद 8 है, वो है। तो 18 उपनिषद अपने को पढ़ने हैं, वहां पर पढ़ेंगे। 108 उपनिषद हमारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कोई इरादा नहीं है, कहीं सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है। ओके, जस्ट 108 पता लग गया, इनफ है। भगवत गीता भी हमारे सिलेबस में यूनिट 2 के अंदर भगवत गीता, वहां पर हम भगवत गीता को पढ़ेंगे, प्रस्थान त्रयी का ये रूप वहां हो जाएगा। ब्रह्मसूत्र जो है यानी कि वेदांत दर्शन का रूप है, वो हमारा एक तरह से वेदांत दर्शन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ब्रह्मसूत्र की कुछ चीजें आ जाएंगी, मतलब उसका सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा वहां पर। ये तीन चीजें हैं। इन तीनों प्रस्थान त्रयियों को कुछ नाम दिए गए हैं, है ना, कि कौन कौन से प्रस्थान त्रयी के अंदर के कौन से मार्ग है। जैसे उपनिषद किसका हिस्सा है? वेदों का या पुराणों का या दर्शन का? उपनिषद किसका हिस्सा है? देखो पॉइंट नोट करिएगा, उपनिषद किसका हिस्सा है? वेदों का, पुराणों का, या रामायण महाभारत का? ऐसा किसका हिस्सा है? सर वेदों का है। वेदों का क्यों है? क्योंकि सर वेद में सबसे पहले संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और अंत में वेदांत होता है, वेदांत, ठीक है, वेदांत होता है उपनिषद, वहां से आता है। और वेदों को क्या बोलते हैं हम? श्रुति। तो वेदों को जब श्रुति बोलते हैं तो तीनों में से अगर आपको उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, इन तीनों में से किसी को श्रुति प्रस्थान बोलना है, क्या बोलना है? श्रुति प्रस्थान बोलना है, तो किसको बोलेंगे आप लोग बताओ? अगर आपको श्रुति प्रस्थान बोलना है तो आप किसको बोलेंगे? मेंशन किसको करेंगे यहां पर? ओके, तो डेफिनेटली उपनिषद को बोलेंगे श्रुति प्रस्थान। ओके, भगवत गीता की बात करें तो गीता और ब्रह्मसूत्र। यहां पर स्मृति प्रस्थान की बात करें, स्मृति जो है ब्रह्मसूत्र को बात करें स्मृति प्रस्थान। न्याय प्रस्थान की बात करें तो न्याय प्रस्थान आपका ब्रह्मसूत्र हो जाता है, न्याय प्रस्थान, ठीक है। ऐसे तीन प्रस्थान है आपके, दो तीन प्रस्थान हो जाते हैं। क्लियर है? लक्ष्मी पटेल मैम, अर्चना कौशिक मैम, रेणुका मैम, कविता कुमावत मैम। ओके सर, ये तीन आपके प्रस्थान हो गए यहां पर, बिल्कुल राइट। अब चलते हैं आगे, हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। यहां पर प्रस्थान त्रयी को पढ़ो, क्या क्या है? तीन ग्रंथ शामिल है। उपनिषद को श्रुति प्रस्थान, गीता को स्मृति प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान बोला। इतना बोल करके, श्रुति मतलब श्रुति परंपरा से है, स्मृति मतलब गीता जो स्मृति। दो चीज और मैं बता देता हूं, दो चीजें होती हैं, श्रुतियां और स्मृतियां, ठीक है, और महाकाव्य, ऐसे वर्ड मिलेंगे। ये किस आधार पर कैसे कहा जाते हैं? श्रुति या श्रुति ग्रंथ सीधा तौर पर वेदों को कहा जाता है, या वेदों से संबंधित जो चीज हो जाएगी उनको हम एक जरूरत पड़ने वाले उसको श्रुतियां या श्रुति ग्रंथ से संबंधित करेंगे। वेद एक्चुअल में श्रुति ग्रंथ है, क्योंकि ये श्रुति परंपरा से ही आए ऋषियों के पास, मनुष्यों के पास में, ठीक है। ईश्वर की वाणी बोला जाता है, अपौरुषीय बोला जाता है, नोट बाय एनी मैन,
ठीक है, किसी मैन या वोमेन के द्वारा नहीं लिखे गए तो अपौरुषेय ये ग्रंथ कह दिया, क्योंकि ईश्वर जो है पुरुष नहीं है, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल नहीं है इस ग्रंथ। महाकाव्य होते हैं रामायण, जो सबसे बड़ा है ना काव्य, उसको बोल देते हैं रामायण। वैसे रामायण के साथ में महाभारत आदि, इनको हम महाकाव्यों की ग्रंथ में रखते हैं। हालांकि महाभारत को हम काव्य कहने के साथ साथ में क्या बोलते हैं, इतिहास के रूप में भी जानते हैं, इतिहास के रूप में महाभारत को, ठीक है, ओके। और आदि महाकाव्य, पहला महाकाव्य की बात की जाए तो रामायण ही है आदि महाकाव्य। पहले रामायण हुई थी या महाभारत हुई थी पहले, ऐसा कहते हैं ना, रामायण या महाभारत। सर युगों के दृष्टिकोण से अगर आप जानते होंगे, सतयुग और उसके बाद में कौन सा आता है, त्रेता युग आता है, जिसमें श्री राम जी आते हैं, त्रेता, ठीक है। और महाकाव्य के बारे में महाभारत जो है वो कब आता है, द्वापर में आता है, द्वापर मतलब तीसरा युग, तीसरा युग द्वापर कहलाता है, त्रेता जो है दूसरा युग कहलाता है, और चौथा कलयुग कहलाता था। उसका कोई ग्रंथ है ही नहीं अपने पास में, ठीक है। स्मृतियां जो होती है, स्मृतियां क्या होती है, धर्म आचरण संबंधित कोड कह देते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब एक तरह से नीति संबंधित, कि आपके समाज में क्या नीतियां चलेंगी, किसको आप अच्छा कहें, किसको बुरा कहें, क्या सजा होगा, क्या दंड होंगे, कैसा आचरण करना है, कैसा व्यवहार करना है, क्या कर दिया तो आपको दंड मिलेगा, क्या करोगे तो आपको मतलब फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, ऐसा राजा के शासन में आपको कैसे कैसे करना है, उनको हम स्मृति ग्रंथ बोलते हैं, ठीक है, स्मृति ग्रंथ। डन है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अभी ये वर्ड याद रखना, स्मृति ग्रंथ, तीनों में मोटे तौर पर मैंने अंतर बता दिया है। तो यहां पर उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र तीन के प्रस्थान बोलने का मतलब कि श्रुति प्रस्थान, यानी श्रुति श्रवण वाला मार्ग है, गुरु शिष्य को सुनाते हैं ऐसे। गीता स्मृति प्रस्थान है, और ब्रह्मसूत्र न्याय प्रस्थान। न्याय का मतलब ये नहीं है कि जस्टिस, न्याय का मतलब है कि जिसमें चीजें सटीकता से बताई गई हैं, लॉजिकली बताई गई, सिस्टमेटिकली जो चीज जहां है जैसे है वैसे बताया गया, सत्य के बारे में जिसमें बताया जा रहा है, सत्य यानी ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा कॉन्सेप्ट न्याय ब्रह्मसूत्र का ही है, यानी वेदांत दर्शन का, तो वहां पर। तो ये जो है श्रुति, ये तीन प्रस्थानत्रयी शब्द है, ये वेदांतियों के एग्जैक्ट वर्ड रहे, वेदांतियों के, ठीक है, या जो भी वेदों आदि को पढ़ते तो ऐसे नाम देते आए हैं वो, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, ऐसे तीन शब्दों के नाम देते आए हैं, ठीक है। ये हर एक वेदांति, बट आपसे ये पूछा जाए कि किसने पहला नाम दिया, क्योंकि वेदांत दर्शन में पहले आचार्य जो है ना, वैसे तो वादरायण व्यास जी है, बट वेदांत दर्शन की जो व्याख्या करने वाले हैं, जिनको अद्वैत वेदांत का जनक माना जाता है, अद्वैत वेदांत का, वो सबसे पहले कौन है, आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। तो ऐसा आएगा कि प्रस्थानत्रयी का शब्द का प्रयोग कौन करते हैं, वैसे सब करेंगे ए टू जेड, है ना, सारे आचार्य करते हैं, परंतु अगर नाम दे तो आदि गुरु शंकराचार्य जी को एक क्रेडिट जाता है, ठीक है। हालांकि बहुत पुराने टाइम से ये चला रहा है प्रस्थानत्रयी शब्द तीनों। आगे आता है पुरुषार्थ चतुष्टय। कल हमने इंट्रोडक्शन किया था कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, आरोग्यम मूलम उत्तमम, धर्म अर्थ काम मोक्षाणम आरोग्यम मूलम उत्तमम, आरोग्य के मूल है ये। पुरुषस्य अर्थयति पुरुषार्थ है, पुरुष का अर्थ ही पुरुषार्थ होता है, पुरुष का लक्ष्य ही पुरुषार्थ होता है। यहां पर जो है आपको पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत धर्म के 10 लक्षण बताए गए, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। यह तो अविद्या निश्चय सिद्धि सधर्म है, कल हमने बात की थी इस पर, कणाद, कणाद जी कौन से, वैशेषिक सूत्र, वैशेषिक दर्शन में। यह तो अभ्युदय जिससे भौतिक उन्नति हो, अभ्युदय का मतलब होता है भौतिक उन्नति, ठीक है, भौतिक संसाधन भी पूर्ण हुआ आपके पास में, निश्रेयस मतलब आध्यात्मिक मार्ग में भी कोई कमी ना रहे, ये दोनों जिससे पूर्ण होते हैं वही कहते हैं धर्म का मार्ग है। मनुस्मृति में 10 धर्म के लक्षण बताए गए, धृति, क्षमा, दमा, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, ठीक है, धी बोले तो बुद्धि, विद्या, सत्यम, अक्रोध यानी शांति, ठीक है। ये 10 धर्म के लक्षण बताए, किसने बताए, मनुस्मृति में, ठीक है, ये ध्यान रखना, पुरुषार्थ चतुष्टय के तहत। फिर आता है अर्थ, अर्थ की बात करें तो कौटिल्य शास्त्र या हर जगह पे कहते हैं धन, जीवन जीने के लिए, धर्मयुक्त जीवन जीने के लिए ये जो है आपका होना चाहिए, अर्थ आपके पास होना चाहिए। अर्थ नहीं होगा तो आप जीवन जी नहीं पाएंगे, धर्म का आचरण नहीं कर पाओगे। धर्म का भी उत्तम आचरण करना है, सही तरीके से अपने क्रियाकलापों को पूर्ण रूप से करना है, तो अर्थ होना जरूरी है। नहीं तो कोई आएगा, है ना, आपके रीति रिवाजों को तोड़वा देगा, आप जिसको भगवान कहते हैं उसको वो नष्ट कर देगा और अपना भगवान आप पर थोप देगा। तो अर्थ आपके पास में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो विचार और क्रियाएं भौतिक जीवन से संबंधित होते हैं, जिसमें अर्थ से संबंधित है, इसमें मानसिक कल्पनाएं, वाचिक और जो आपके रहन सहन की सारी चीजें आ जाती है। यहां पर आपके लिए कोई श्लोक आदि इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको बताना है कि क्या है चीज, ठीक है। ये लिखते हैं अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्य मूल्यम इंद्रियज्य। फिर काम आता है, काम कहते हैं अर्थ पूरा हो गया तो आपकी कामनाएं होती है, कहते उसके बाद में पूर्ण होती है। जिसके पास में कुछ भी नहीं है वो कामनाएं कर तो सकता है, चिंतन तो कर सकता है, बट पूर्ति पॉसिबल नहीं है। तो कामनाएं आदि जो पूर्ति होनी है, इंद्रिय विषयों की तृप्ति आदि होनी है, अगर कोई करना चाहे तो वो धर्म
युक्त मार्ग पर चल करके अर्थ होगा तभी कर पाएगा, और अर्थ नहीं है तो आपके बाधाएं आएगी, कोई आपको पूर्ण करने नहीं देगा। जैसे बहुत ही कमजोर व्यक्ति जिसका धनादि नहीं है, उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी है, तो क्या पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसके पास में अर्थ आदि होगा तो उसके बाद में पूर्ति होगी। इंद्रिय विषय में प्रवृत्ति, ठीक है, इंद्रियां अपने अपने विषयों में जो प्रवृत्ति करती है उसी को ही काम बोलते हैं। फिर आता है मोक्ष। सब चीजों से कहते हैं अंतिम में क्या करना है? मोक्ष। मोक्ष शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है मोक्ष, या हिंदी में निकले तो मुक्ति या छुटकारा। छुटकारा किससे पाना है? कहते हैं तीन दुख है सर, तीन दुख सबको है, ठीक है, और इन दुखों से छूटना है, वही क्या होता है? मोक्ष कहलाता है। मोक्ष ही दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, कि दुखों का पूर्ण रूप से नाश हो जाए, वही मोक्ष है। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, ये जो है इन सब का कर्मानुसार नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। ये कौन कहते हैं? न्याय सूत्र में कहते हैं दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानान उत्तरो उत्तरापाय तद अंतरापायात अपवर्ग। कहते उत्तर उत्तर मतलब बाद बाद वालों का कर्मानुसार नष्ट हो जाना ही अपवर्ग है इनका, ठीक है, कर्मानुसार। ये आपका हो गया पुरुषार्थ चतुष्टय। इसके बाद में अब आता है अपना षड दर्शन। अब यहां पर अपने को इन चीजों को पढ़ना है। सबसे पहले दर्शन का कल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, हल्का सा हमारी चर्चा हुई थी कल वेदों में चलते हुए 6 शास्त्र के रूप में जब बात की थी, ठीक है। वेदांग कितने थे? वेदांग की बात आई थी कल, है ना, 4 वेद और वेदांग भी थे। वेदांग 8 थे या 10 थे? वेदांग कितने थे? और दर्शन, ठीक है, आस्तिक दर्शन। वेदांग कितने थे? 6 थे। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ये। और दर्शन आस्तिक की बात करें तो 6 थे, नास्तिक में 3 थे, नास्तिक में 3 थे, और आस्तिक 6 होते, इसी कारण उनके नाम पर क्या बढ़ गया? षट दर्शन। षट दर्शन। जब भी आपसे वर्ड पूछा जाए षट दर्शन या षट दर्शन, षट दर्शन अलग अलग संधि कर देंगे आप तो यही षट दर्शन बन जाता है। दोनों शब्द एक्यूरेट लिखे हुए हैं यहां पर, ठीक है। षट दर्शन अलग अलग संधि कर दी और इकट्ठा कर दिया तो षट दर्शन बोला जाता है, डय बन जाता है संधि करके, ठीक है। ओके, तो यहां पर षट दर्शन जब भी बात होगी तो वो क्या होगा? वो वेदों को स्वीकार करेगा या नहीं? सर स्वीकार करना ही पड़ेगा उसको ना, एक्सेप्टेंस होगी, इसलिए उसको षट दर्शन बोल रहे हैं। अब सर दर्शन है क्या? दर्शन, दर्शन का हिंदी में अर्थ करते हैं तो दृश्य धातु से कहते हैं बनता है, संस्कृत में दृश्य धातु होती है उससे बनता है, ठीक है, जिसका मतलब है देखना। और दर्शन की व्युत्पत्ति निकलती है, इसका मीनिंग क्या लेंगे? कहते दृश्यते अनेन इति दर्शनम। कहते जितने भी तरीकों से आप देख सकते हैं, जितने प्रकार होते देखने के, उन सबको कहते दर्शन कहते। जितनी चीजों से साक्षात्कार कर सकते इसी चीज को, सबका अपना अपना एक दर्शन करने की एक कला होती है, एक तरीका होता है, ठीक है। कोई किसी चीज को अच्छा मान लेता है, ठीक है, कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से पैसे लेकर रख लेता है अपने पास में, वो कहता है बढ़िया हुआ ना, उससे पैसे लूट लिए, देखा मैंने कितना अच्छा काम किया, वो अपने आप में खुश है। दूसरा व्यक्ति उसी काम से दुखी हो जाता है कि इसने मेरे पैसे रख लिए, ठीक है। या एक गिलास होता है पानी का, ये है ना, उसमें क्या है आपका आधा पानी है भरा हुआ है, एक व्यक्ति उसको क्या कहेगा देख करके, चीज एग्जिस्ट एक ही करते सेम, एक व्यक्ति कहेगा कि आधा पानी से भरा है, पानी है इसमें, ठीक है, और एक कहेगा कि आधा खाली है। एक का दृष्टिकोण ये आधा खाली है, एक ऐसे उसको रिप्रेजेंट किया, एक कहते हैं पूरा भरा है, पूरा भरा है, ठीक है। सब अपना अपना नजरिया पेश करते हैं, यानी सबका दर्शन होता है, और वो हो सकता है सिमिलर हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो। बहुत सारी चीजों में सिमिलर मिल जाता है कि प्राणियों को नहीं पीटना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, लगभग कई लोगों का सेम है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि शाकाहार करना चाहिए, बहुत सारे लोगों का ग्रुप में मिल जाएगा, बट सबका सेम हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। डॉक्टर जानवी मैम, अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, आपको साक्षी जी देख रहे हैं, ठीक है, ओके। सो प्लीज यहां पर देखो कि सबका नजरिया अलग अलग है, दृष्टिकोण अलग अलग है। और एक बात मैं और बताता हूं, यहां पर है ना, लैपटॉप में जो देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं, आपको पूरी स्क्रीन पर केवल पीपीटी दिखेगी फिर, ठीक है। फुल स्क्रीन का ऑप्शन है आपके मोबाइल में या लैपटॉप में, आप प्लीज वो कर लीजिए यूज, जिससे आपको दूसरे लोग कैमरा ऑन करें या ना करें फर्क ना पड़े, उससे ना डिस्टर्बेंस ना हो। बाकी अपना अपना कैमरा ऑफ रखिए, क्यों दिखा रहे हैं अपने आप को, है ना, ओके, बाकी आपकी मर्जी है। तो हर एक व्यक्ति का एक ही एलिमेंट के प्रति अलग अलग नजरिया हो सकता है, सेम हर एक व्यक्ति का। हर एक व्यक्ति के नजरिए को तो हम नहीं पढ़ सकते ना, तो हमारे जो मूल में जो है वो 6 दर्शन रखे, 6 ऋषियों के 6 दर्शन, उन्होंने डिस्कस किया हर एक चीज को बारीकी से। अब मेरा दर्शन तो केवल इतना हो सकता है कि मैं जिस एरिया में रहता हूं उसके प्रति थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे, बाहर देश में क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, दूसरे देश में क्या रहा है बिल्कुल नहीं पता,
पूरी अर्थ पर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है नहीं पता। तो उन ऋषियों ने पूरा विश्व को बनने से लेकर के, विश्व बनने से लेकर के, ठीक है, चल रहा है और अंत कैसे होगा उसके ऊपर पूरे सिस्टमेटिकली वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने शब्दों में, अपने तरीके से। और ये 6 दर्शन बन गए मूल, जिनको हमने क्या नाम दिया, भारतीय दर्शन। क्या नाम दिया, भारतीय दर्शन। ठीक है, ओके। और भारतीय दर्शन के कौन सी लिस्ट में लिखा, आस्तिक की लिस्ट में लिखा, आस्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन में। और कितने हुए, 6 हो गए। 6 होने के कारण उसको हमने षड दर्शन कह दिया, षड दर्शन कह दिया। और बाकी 3 जो थे वो किस में चले गए, नास्तिक में चले गए। ओके, ये हो गया। ठीक है जी, 3 नास्तिक अलग हो जाएंगे, वो भी भारतीय हैं, भारतीयों को नहीं कॉन्सेप्ट खत्म करिए। ठीक है, हालांकि जब भारतीय कहते तो उसमें दुनिया भर के और दर्शन आ जाते हैं। आजकल तो दुनिया भर के वैष्णव दर्शन, शैव दर्शन और अलग अलग। जो हमें पढ़ना है षड दर्शन का कॉन्सेप्ट हमारे पास, षड दर्शन भारतीय दर्शन में आस्तिक श्रेणी में आता है। इन्होंने क्या देखा, पूरी दुनिया को देखा। इन्होंने ग्लास में देखा, पूरी दुनिया को देखा, अर्थ। और केवल अर्थ को न देख करके इन्होंने क्या देखा, पूरे आसपास की रचनाओं को, तारामंडल आदि सबको अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया कि कैसे कौन सी चीज होती है और किस दृष्टिकोण से हम चलेंगे लेकर के। किसी ने कहा देखो चीज जैसी है वैसी ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोबाइल आपके पास में है, जैसा है वैसा रहेगा। इंटरनेट जैसा है वैसा रहेगा, आपके यूज करने से वो खराब या अच्छा नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा ही है। परंतु जो जैसा उसमें देखेगा, जैसा उसको फील करेगा, वो वैसी ही चीजों के बारे में आपसे डिस्कस करेगा, वैसी उसकी वार्तालाप हो जाएगी, वैसी वो डिस्कशन करेगा। ठीक है, उसकी एक अलग थ्योरी बन जाएगी, वो अलग चीजों में रहेगा। कोई गेमर है तो गेम की बातें करेगा, कोई न्यूज देखने वाला तो न्यूज की, अलग अलग तरीका। वो सेम ऐसे ही हमारे दर्शन है, 6 दर्शन है, सभी ने सृष्टि को अलग अलग ढंग से देखा और अलग अलग तरीके से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। एक व्यक्ति कहता है कि धरती है ना गोल है, एक ने क्या कहा, सपोज करो धरती गोल है, दूसरे ने कहा धरती चकोर नहीं है। ठीक है, सेंस, अब दोनों गलत तो नहीं है, दोनों गोल है, वो हो सकता है चकोर नहीं है, गोल की तरफ ही बढ़ रहा हो आगे जाकर के। ठीक है, तो सभी का कॉन्सेप्ट आपको ऐसे लगेगा पहली नजर में कि एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, बट अल्टीमेट एक ही बात को कह रहे हैं सभी दर्शन। परंतु जब हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, एनालिसिस करते होते, स्टडी में एनालाइज करते, बांट करके पढ़ते हैं ना, एनालाइज करके, तोड़ करके पढ़ना। ठीक है, तब हमें पढ़ते पढ़ाते टाइम इन दर्शनों के अलग अलग जो है सिद्धांत मिलते हैं, उनको हमें मानना पड़ता है और वैसे ही हमें उनको सीखते हैं और वैसे ही हम डिस्कशन करते हैं। 6 दर्शनों में कौन कौन से हैं, षड दर्शन। दर्शन जो है 2 भागों में बांटे, एक आपके आस्तिक दर्शन हुए, एक नास्तिक। आस्तिक का रीजन क्या रहा, कहते जो वेदों की फिलोसफी को मानेगा, वेदों की स्वीकृति से आस्तिक हो गए। और जो नास्तिक वो हुए जो वेदों को अप्रमाणिक माने, वेदों को ईश्वर की वाणी न माने, वेदों को अप्रमाणिक ग्रंथ कहे, वेदों में संशय करे, ऐसे सारे वो जो है वेदों को अप्रमाणिक माने। ठीक है, ओके, न स्वीकारे या फिर ये कह दे वो। तो आस्तिक में कितने 6 आए, 6 होने के कारण इनके लिए क्या पड़ गया, षड दर्शन नाम ही रखा गया इनका। तो षड दर्शन में कौन कौन से, न्याय वैशेषिक जोड़ा है इनका, सांख्य और योग का जोड़ा है, सांख्य दर्शन और योग का जोड़ा है, मीमांसा और वेदांत का जोड़ा है। ठीक है, 6 का। इसके अलावा जो है चार्वाक, जैन और बौद्ध, ये तो जोड़ा है। न्याय दर्शन के रचनाकार कौन है, न्याय दर्शन के गौतम मुनि। ठीक है, कल बताया था, याद हो जाना चाहिए आपको। वैशेषिक के महर्षि कणाद, सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल मुनि, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि, मीमांसा दर्शन के जैमिनी। ठीक है, वेदांत दर्शन के कौन है आचार्य, सर जो रूट है, जो ब्रह्म सूत्र लिखा था वो कौन है, बादरायण। ठीक है, व्यास नाम आ जाता है। आगे बात करें तो चारवाक कहते हैं बृहस्पति नाम के कोई व्यक्ति हुए होंगे, वो रहे होंगे, या कहीं के पर देखने को मिलता है, कहानी अलग अलग है, तो चारवाक नाम का ऋषि भी रहा होगा शायद, ऐसा कहते हैं। जैन दर्शन में कहां तीर्थंकर की बात होती है, तीर्थंकर की बात, इनके 24 तीर्थंकर है, डेप्थ में हम जब दर्शन पढ़ेंगे तब करेंगे। तीर्थंकर होते हैं, पहले जो है ऋषभ देव जी थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, उनके काल में ज्यादा फला फूला ये दर्शन। बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध,
या गौतम बुद्ध, क्या नाम देते हैं, गौतम नोट मुनि, गौतम बुद्धा, बुद्ध, ये वर्ड यूज करते होते हैं, ठीक है। ऐसे हो गए आपके आस्तिक और नास्तिक हो गए ये दर्शन। 6 और 3 कॉन्सेप्ट। यहां पर ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आस्तिक को आस्तिक कह ही क्यों रहे हैं, आस्तिक क्यों कहा, ठीक है, आस्तिक को आस्तिक दर्शन क्यों कहा, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये क्लियर रखना प्लीज, है ना, इसमें गड़बड़ मत करना। आगे देखो, वेद को जो माना आस्तिक एज इट इज स्वीकार किया, प्रमाणिक ग्रंथ माना, नास्तिक जो अप्रमाणिक मानेंगे, बस इतना ही। दर्शन हो गए, तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दर्श धातु से बना जिसका अर्थ होता है देखना, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, इस शब्द का अनुसार दर्शन का अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए, सत्य को देखना, ठीक है। भारतीय दर्शन में कहते हैं कुल 9 दर्शन हो गए, अगर हम 2 संप्रदायों में बांट दे तो आस्तिक और नास्तिक बन जाते हैं। आस्तिक दर्शन वो है जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करे, नास्तिक वो है जो वेदों को अस्वीकार करे। आस्तिक दर्शन कुल संख्या में 6 है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, न्याय दर्शन गौतम मुनि, वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि, मीमांसा के जैमिनी, वेदांत दर्शन के बादरायण व्यास, ठीक है। एक दर्शन चार्वाक दर्शन है, उसके प्रणेता बृहस्पति। जैन दर्शन है, उसमें ऋषभ देव जी पहले तीर्थंकर और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। बौद्ध दर्शन है, उसमें गौतम बुद्ध है। अब यहां पर मुझे एक लिटिल बिट ऐड करनी है, लक्ष्मी बेलागुई मैम आपके लिए बात बतानी है मुझे, इन डेप्थ में जो स्टडी करते हैं उनके लिए। 2 चीज होती है, महर्षि पतंजलि है, ठीक है, महर्षि पतंजलि, उनका एक ग्रंथ है, उन्होंने लिखा था, रचना लिखा, क्या लिखा था, योग दर्शन लिखा या योग सूत्र लिखा, बताओ लिखा क्या उन्होंने, साक्षी डब्बास में क्या लिखा था, योग सूत्र। हमेशा याद रखना सूत्र लिखा जाएगा, सूत्र लिखे जाएंगे, एक एक लाइन के सूत्र लिखे जाते हैं, उन सबको कंपाइल करके एक उस व्यक्ति की फिलोसफी, आइडियोलॉजी या एक दर्शन बन जाता है। योग सूत्र पर जो भी भाष्य हुए, जो जो बातें हुई, उस संप्रदाय में जो लोग आए, वो सारे योग दर्शन, सब चीज मिलकर योग दर्शन। व्यास भाष्य महर्षि पतंजलि ने नहीं लिखा, ठीक है, व्यास भाष्य महर्षि पतंजलि जी ने नहीं लिखा, परंतु उनके बेस पर वो दर्शन बन गया, योग दर्शन, ठीक है, उन सबको लाके, यानी योग सूत्र से रिगार्डिंग जितने भी ग्रंथ हो गए वो सारे योग दर्शन के हिस्से में आ गए। दर्शन जो है वो लिखा नहीं जाता, वो एक विचारधारा होती है, एक तरह से समझो, विचारधारा, ठीक है, ओके। और यहां पर और चीज जान लो, सूत्र के जो है लेखक होते हैं, लेखक होते हैं, और योग दर्शन इसके क्या होते हैं, प्रणेता होते हैं, प्रणेता, ये ध्यान रखिए। महर्षि पतंजलि लेखक है योग सूत्र के, दर्शन के लेखक नहीं होंगे, दर्शन लिखा ही नहीं जाता तो कैसे प्रणेता हो जाएंगे, वो तो एक आइडियोलॉजी को प्रेरणा देने वाले हैं कि योग दर्शन नाम की भी एक ऐसी सोच है, योग के नाम की भी सोच है, जिसमें आप पाप करके ये कहेंगे कि मैं नाड़ी शुद्धि कर रहा हूं और मेरा माइंड ठीक हो जाएगा, है ना, जिसमें आप कुछ भी खा पी करके ये कहेंगे कोई बात नहीं, दही खा लेता हूं रात में और सुबह मैं लोम लोम कर लूंगा, ठीक हो जाऊंगा, वो उस फिलोसफी का नाम है, इसको लिखा नहीं है महर्षि पतंजलि ने, ठीक है, जस्ट लिखा है सूत्र और प्रेरणा है योग दर्शन की, जिसको हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं ऐसा, ठीक है, ओके। पढ़ा, देखो अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी दर्शन को पढ़ा जाता है, सूत्र को पढ़ा नहीं जाता। अनपढ़ लोग योग सूत्र को नहीं पढ़ पाएंगे, जो पढ़े लिखे होंगे वो योग सूत्र को पढ़ते हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो योग सूत्र को पढ़ते हैं डेफिनेटली, ठीक है। योग दर्शन जो है वो विचारधारा है, अगेन दर्शन ग्रंथ का, आप बुक का नाम है ना, जब बुक परचेज करोगे तो आप ये कोई योग दर्शन वाली बुक देना, ऊपर भी लिखा हुआ योग दर्शन, बट वो बुक एक तरह से योग दर्शन की नया करके योग सूत्र की होती है, और उसके एक्सप्लेनेशन है जस्ट। दर्शन एक विचारधारा है, ठीक है, विचारधारा है, ये ध्यान रखें। महर्षि पतंजलि आगे जो है, और कौन सा है योग सूत्र के अलावा दूसरा ग्रंथ कौन सा था महर्षि पतंजलि के साथ में, योग सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन था प्रणेता, और सांख्य सूत्र लिखा जाएगा इस पर, सांख्य सूत्र, ठीक है, कौन लिखेंगे, महर्षि कपिल मुनि लिखेंगे। ऐसे ही गौतम मुनि आए, उन्होंने न्याय दर्शन के प्रणेता हो गए, दर्शन के प्रणेता, प्रेरणा दी, ठीक है, प्रणेता, और इधर ये लेखक है इसके, ठीक है, गौतम मुनि किसके लेखक हैं, न्याय सूत्र के, न्याय सूत्र के। आगे न्याय के बाद में वैशेषिक होता है, वैशेषिक सूत्र था एक ऐसी, देखो ध्यान से समझते जाओ इस चीज को, थोड़ी सी आगे चेंजेस है, वैशेषिक दर्शन बन जाएगा, ठीक है, कौन लिखेंगे, कणाद ऋषि।
आगे आएंगे मीमांसा सूत्र, मीमांसा सूत्र, ठीक है। क्या बनेगा? मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन, मीमांसा वर्ड, ठीक है। मीमांसा शब्द का अर्थ होता है विवेचना करना, डिस्कस करना, एक्सप्लेन करना। कौन लिखेंगे? आचार्य जैमिनी, ऋषिवर जैमिनी लिखेंगे, ठीक है। आगे आते हैं नया, कौन है? वेदांत दर्शन हो रहा है, वेदांत दर्शन। बट वेदांत सूत्र नहीं लिखा किसी ने, वेदांत दर्शन रहा, वेदांत सूत्र नहीं लिखा। लिखा क्या था? ब्रह्म सूत्र लिखा, एक ग्रंथ लिखा ब्रह्म सूत्र, ठीक है। ब्रह्म सूत्र लिखा गया। बाकी देखो सारे जितने भी दर्शन है उसके नाम से ही सूत्र है। योग दर्शन है तो योग सूत्र है, सांख्य दर्शन है तो सांख्य सूत्र है, न्याय दर्शन है तो न्याय सूत्र है, वैशेषिक दर्शन बना तो वैशेषिक सूत्र पर बना, मीमांसा दर्शन है तो मीमांसा सूत्र बना। वेदांत दर्शन है तो वेदांत सूत्र नहीं था, क्या था? ब्रह्म सूत्र था। ये वर्ड याद रखिए। ये ब्रह्म सूत्र को किसने लिखा था? ये लिखा था बादरायण व्यास। बादरायण नाम देते हैं अकेला, या साथ में मिले तो व्यास या ऑप्शनल व्यास हो सकता है। पहली प्रायोरिटी आपकी बादरायण रहेगी, ठीक है, एग्जाम में। ओके, लिखा था ब्रह्म सूत्र, नोट वेदांत दर्शन, ये ध्यान रखें, ठीक है। वेदांत दर्शन तो उस ब्रह्म सूत्र पर आधारित था। ब्रह्म सूत्र में क्या क्या मिला दिया? कहते उपनिषद ले आओ, ठीक है, और गीता, कहते इन तीनों को जोड़ लो। ये तीनों को हम बोलते कहते प्रस्थान त्रयी, ओके, प्रस्थान त्रयी। और ये प्रस्थान त्रयी मार्ग है किसका? वेदांत दर्शन का, उसकी साइड चले जाएंगे। अब यहां से आपके थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं। बताओ जी, प्रस्थान त्रयी से संबंधित कौन सा दर्शन है? वेदांत दर्शन है। प्रस्थान त्रयी में क्या क्या आता है? ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, गीता। गीता क्या है? प्रस्थान कौन सी है? स्मृति प्रस्थान है। उपनिषद श्रुति प्रस्थान है। ब्रह्म सूत्र कौन सा है? ब्रह्म सूत्र जो है आपका, ठीक है, ब्रह्म सूत्र होगा आपका न्याय प्रस्थान, उपनिषद होगा श्रुति प्रस्थान, और गीता होगी आपकी स्मृति प्रस्थान। ये तीनों हो जाएंगे। आगे जो है वेदांत दर्शन में आप लोग पढ़ेंगे, इनके आचार्य अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एक आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी, ठीक है, वो आचार्य वेदांत दर्शन के नोट ब्रह्म सूत्र के राइटर। ब्रह्म सूत्र के राइटर तो कौन रहेंगे? हमारे बादरायण जी रहेंगे, है ना, ये ध्यान रखना इसमें। ओके सर, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ऐसे चार वक्त सूत्र लिखा गया था। जैन दर्शन में जैन सूत्र, तत्वार्थ सूत्र लिखा गया, ठीक है। बौद्ध दर्शन में बौद्धों के अलग पीठक होते हैं, वो चीजें थी। तो उनके अलग अलग हो गए ग्रंथों के, सभी के सारे। यहां पर जो है षड दर्शन सारे के सारे लिखे हुए सूत्र और प्रणेता या रचनाकार, ठीक है। तो रचनाकार हो सकते हैं दर्शन के, या प्रणेता होते हैं, ठीक है। सूत्र जो है वो लिखा जाएगा, योग सूत्र, सांख्य सूत्र, न्याय सूत्र, विशेषिक सूत्र, मीमांसा सूत्र, ऐसे ये इनके दर्शन बन गए। वेदांत जो है दर्शन था वो ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र लिखा, ठीक है। और बादरायण व्यास जो है उसके क्या हो गए? रचनाकार हो गए। बात क्लियर होगी? डन। आगे फिर आते हैं दर्शन का विभाजन हम करते हैं। कोई भी दर्शन जो है, कहते मेरी सोच है इसको दर्शन क्यों नहीं कह सकते, है ना, आपकी सोच है उसको हम दर्शन के अंदर क्यों नहीं रखते? बिल्कुल एक दर्शन है, बट वो आप तक सीमित है, सबके ऊपर लागू नहीं होती। आप पूरी तरह से लॉजिकली उसको क्लियर नहीं कर सकते। अगर आप अपनी सोच को पूरा लॉजिकली अप्लाई कर दें हर जगह पर, और उस तरीके से जिया जा सकता है, और मनुष्य भी जिए, और वो आचरण से किसी की हानि न हो, ठीक है, आपकी भी ना और दूसरे की भी ना और समाज की भी ना, तो दर्शन बनने के लायक हो सकता है शायद। बट इसमें ये कहते हैं कि दर्शन के अंदर तीन चीजें होनी चाहिए। कहते क्या क्या? तीन चीजें। एक, उसके अंदर तत्व मीमांसा की चर्चा होगी, डेफिनेटली होनी चाहिए, ठीक है। एक, उसके अंदर प्रमाण मीमांसा की चर्चा होगी, प्रमाण मीमांसा की चर्चा होगी, ठीक है, तत्व मीमांसा, प्रमाण मीमांसा। एक, उसके अंदर आचार मीमांसा, आचार मीमांसा या आचरण मीमांसा या नीति मीमांसा या एथिक्स जिसको बोलते हैं, है ना, उसकी चर्चा होगी। तत्व मीमांसा में बात होती है संसार। मैंने कहा दर्शन क्या कहता है? दर्शन तब दर्शन कहलाता है जब उसमें सृष्टि कैसे बनी, कैसे चल रही है, और कैसे अंत होने वाला है, या यूं कहूं कि दुखों का अंत कैसे होने वाला है। पूर्ण रूप से दर्शन हमारे दुखों को अंत करने की तरफ लेकर के चलता है कि आप क्यों हैं, क्यों तो पैदा हो रहे हैं, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, और कैसे आप इसको निपटारा कर सकते हैं। सिंपल सी बात यह है। तो उसलिए वो सृष्टि के बनने से लेकर के अंत होने तक पूरी तरीके से अपने वे में एक्सप्लेनेशन देता है, अपने वे में, ठीक है। तो तत्व मीमांसा का मतलब एक, कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स यानी तत्व, ठीक है। मेटाफिजिक्स जिसको बोलते हैं, कितने एलिमेंट्स है जिनसे ये सृष्टि की रचना हुई है, सृष्टि की रचना हुई है ना, रचना,
कितने तत्वों से हुई है, ये बात होती है तत्व मीमांसा के अंतर्गत। कितने चीजों से बनी है सृष्टि, ठीक है, कितने कितने चीजें हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कहते हैं पंच महाभूत है, ये कोई दर्शन मानेगा तो वो तत्व मीमांसा इसमें आ जाएगी। कोई कहेगा कि बनी होगी, ठीक है, पर वो ये कहता है कि मेरे दृष्टिकोण में ऐसा है कि आप जो है 16 तत्वों को जान लो, इनसे कहते मुक्ति हो जाएगी, वो ऐसे कहते। कोई सबका अलग अलग तरीके से, कोई कहेगा 25 तत्व है कोई दर्शन, ठीक है, कोई कहेगा एक है, कोई कहेगा दो है, कोई कहेगा अनेक है, ऐसे करेगा। तो जो ऐसे मानता है कि सृष्टि के मूल में जो है कितने थे, एक ही तत्व था, एक ही तत्व, यानी ब्रह्म ही सब कुछ था, उसी ने सब कुछ बनाया, एक ही तत्व था, वो एकवादी दर्शन हो जाता है। एकवादी, या एक को हम बोलते हैं कि जहां पर दो नहीं है ना, अद्वैतवाद, अद्वैतवादी हो जाता है। अद्वैत कि दो नहीं है, द्वैत का मतलब दो, ड्यूअलिज्म, और ड्यूअलिज्म का विपरीत कि जहां पर दो नहीं है, अद्वैत आ जाता है। जो कहता है कि दो है, दो तत्व है, कहते हैं सृष्टि के रूट में, कहते हैं उन दोनों तत्वों का ऊपर नीचे घर्षण होता है, मिलते हैं, जुड़ते हैं, फिर सृष्टि की रचना होती है, वो द्वैतवादी हो जाते हैं, द्वैतवादी, ठीक है, ड्यूअलिज्म को मानते हैं। एक और आते हैं तीन या तीन से ऊपर, वो दर्शन क्या हो जाते हैं, बहुत तत्ववादी। क्या हो जाते हैं, बहुत तत्ववादी, बहुत सारे तत्वों को मानते होते हैं, जो बहुत तत्ववादी हो जाते हैं, ये दर्शन हो गया, ठीक है। या अनेक तत्ववादी, अनेक तत्ववादी ऐसा हो जाता है, ठीक है, जो जितने तत्व मानेंगे सृष्टि के एंड में अपने तरीके से एक्सप्लेन करेंगे वो, ठीक है, कि इतने तत्व हैं इंपॉर्टेंट, इनको जान लो, इनसे ज्ञान हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा में ही चर्चा होती है कि कोई एलिमेंट्स जो बना है वो रूट में जो भी है वो चेतन है या अचेतन है। अगर कोई कहे कि जो अनंत शक्ति से कहते हैं, वो जो रूट में है ना तत्व, ब्रह्म नाम का तत्व कहते हैं, उसी से सृष्टि चल रही है, वही सब अलग अलग रूपों में दिख रहा है, और वो सर्वशक्तिमान है, चेतन है, तो चेतन जो मानता है वो क्या हो जाता है, आध्यात्मिक की ओर चला जाता है, आध्यात्मिक, ठीक है, वादी हो जाता है दर्शन। और जो ये कहता है एक तत्व का एग्जांपल, जैसे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही है सब कुछ, कहते हैं ब्रह्म ही रूट में है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे सर एक तत्व का एग्जांपल दे दो, कॉमन सेंस है ना, ब्रह्म को जो माने बैठे हैं, कहते ब्रह्म ही सब कुछ है और कुछ है ही नहीं, बाकी सब उसका रिफ्लेक्शन है। जैसे एक चंद्रमा है और 1000 घड़े हैं, तो हजारों घड़ों में वो अलग अलग चंद्रमा दिखेगा, बट 1000 घड़े हुए तो नहीं ना, ठीक है, एक ही हुआ। बहुतत्ववाद में आप सांख्य दर्शन को मान सकते हो, ठीक है, वैशेषिक दर्शन को मानते हो, वो बहुत सारे एलिमेंट्स मानते हैं, ठीक है, न्याय दर्शन को मान सकते हो, बहुत सारे मानते हैं। ड्यूअलिज्म में अगर सांख्य दर्शन को अगर आप प्रकृति पुरुष के नजरिए से देखते हो कि ये दो ही है मूल रूट में, मूल दो में, तो उस तरीके से सांख्य दर्शन भी आपका दो ड्यूअलिज्म में भी स्वीकार किया जा सकता है, ठीक है, ओके। या रामानुजाचार्य करते होते हैं जीव और मतलब आत्मा और परमात्मा, ऐसे दो शब्द मानते हैं, तो उस तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं दो को। चेतन होगा तो आध्यात्मिक हो जाएगा, और अगर जड़ मानेगा, कहते नहीं जड़ है, अंतिम जो तत्व है ना वो जड़ है, मतलब क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, कहते ये 4 तत्व थे, 5 तत्व ही थे और कुछ नहीं है, कहते आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है, बस ये 4 है, ये 4 किसी किसी अलग अलग रूपों में मिलते हैं, तो कोई एक रूप ले लेते हैं, शरीर बन जाते हैं, चेतन हो जाते हैं, अदरवाइज मर जाते हैं, ऐसा। तो वो जड़वादी दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जड़वादी, जड़वादी, जो अंत में जड़वादी कहूं या भौतिकवादी, भौतिकता कोई मानता हो सकते हैं, ऐसे दर्शन हो जाते हैं। प्रमाण मीमांसा में हम प्रमाणों की चर्चा करते हैं, प्रमाण कि ये जो मूल तत्व है उसको जानेंगे कैसे, कैसे जानेंगे, कैसे जाना जाए मूल तत्वों को, ठीक है। किन प्रमाणों की आवश्यकता है आपको, प्रत्यक्ष की, अनुमान की, उपमान की, शब्द की, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ठीक है, ऐतिह्य शब्द, ऐतिह्य संभाव्य, इन सब प्रमाणों की जहां चर्चा की जाएगी वो प्रमाण मीमांसा, मतलब जिस जहां पर ज्ञान क्या है, कैसे, ज्ञान पर चर्चा होगी ना, मीमांसा मतलब चर्चा करना, ज्ञान की चर्चा होगी, ज्ञान को कैसे जाना जाएगा, ज्ञान क्या है, कैसे है, ठीक है, वो वाला हिस्सा दर्शन का प्रमाण मीमांसा के अंतर्गत आता होता है, प्रमाण मीमांसा के अंतर्गत है, ठीक है, प्रमाण मीमांसा के अंतर्गत, ओके। अब प्रमाण पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रमाण जो शब्द है, प्रमाण, हमें प्रमाण शब्द में देखो प्रमा जुड़ा हुआ है, प्रमा, प्रमा का विपरीत होता है ऑपोजिट, अप्रमा। प्रमा का मतलब होता है सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। अप्रमा का मतलब होता है अयथार्थ ज्ञान, ठीक है, अयथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान को बोलते थे सही ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान को बोलते थे गलत ज्ञान, ठीक है।
आप सबको क्या चाहिए, प्रमा चाहिए या अप्रमा चाहिए, क्या चाहिए आप लोगों को सभी को? कोई भी व्यक्ति है कितना भी मूर्ख है वो चाहता हमेशा क्या है, यथार्थ ज्ञान चाहता है, सही ज्ञान चाहता है, सही, ठीक है। प्रमा चाहिए, प्रमा की प्राप्ति करना। तो कोई भी चाहता नहीं है अप्रमा को, बट अप्रमा हो जाता है, बहुत सी बार होता है पुस्तक पढ़ करके हो जाता है गलत ज्ञान, ठीक है। मतलब कुछ और था और समझ कुछ और हम गए, किसी ने कुछ कहा समझ गए गलत, है ना, आंखों का धोखा आ जाता है, ठीक है, गलत ज्ञान हो जाता है। जैसे भ्रम होता है, भ्रम, ये अप्रमा ही तो है, ठीक है। रस्सी थी, सांप समझ के मैं डर गया, ठीक है, भ्रम हो गया। या किसी को जो है अच्छा समझ लिया, भ्रम हो गया, बुरा निकल गया, भ्रम, भ्रांति, ये अप्रमा में आते हैं। इनके लिए हमें प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रमाण नहीं होंगे अच्छे से तो हमें ये तो हो ही जाएंगे, भ्रांति आदि भ्रम आदि हो ही जाएंगे। बट प्रमा अगर चाहिए, सही ज्ञान चाहिए, तो आपको प्रमाणों की आवश्यकता होती है। प्रमाण होते हैं प्रमा के साधन, यानी कि ज्ञान के साधन, सही ज्ञान के साधन, ज्ञान के साधन के रूप में बोलते थे प्रमाण। जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम आदि ये सारे सारे हैं, ये क्या है, प्रमाण के अंतर्गत आते होते हैं। इन पर डिस्कस करेंगे मान लेते। प्रमा यथार्थ ज्ञान। एक होता है फिर प्रमाता, प्रमाता, प्रमाता वो होता है जिसको ज्ञान होगा, ज्ञाता। जैसे आप लोग स्क्रीन को देख रहे हैं, स्क्रीन क्या है आपके सामने, विषय है, एक विषय, ठीक है, ऑब्जेक्ट है एक। इस ऑब्जेक्ट का आपको सही से ज्ञान हो रहा है, उस टाइम बोलेंगे प्रमा। किसके द्वारा हुआ, आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, प्रमाण, ठीक है। प्रमाता कौन है, आप स्वयं है जिनको दिखाई दे रहा है, ज्ञाता। एक होता है प्रमेय, प्रमेय होता है विषय, ऑब्जेक्ट, अर्थ बोलते हैं जिसको, ठीक है। जैसे स्क्रीन आपके लिए क्या है, प्रमेय है, विषय है, ठीक है, जिसका ज्ञान हो रहा है आपको इस दृष्टि। तो क्या क्या शब्द बताया मैंने, प्रमाण के लिए बोला ज्ञान का साधन, प्रमाता ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति विशेष चेतन होगा ये। प्रमेय जिसका ज्ञान होता है, जिसका ज्ञान होता है, यानी विषय, ओके। प्रमाता, प्रमेय, और क्या होता है, प्रमा, यथार्थ ज्ञान। ये होते हैं अपने प्रमाण के प्रकार, ठीक है, जो शब्द यूज होंगे, आगे यूज होंगे। अभी के लिए इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि कुछ ऐसी बातें अपने को देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो प्रत्येक दर्शन को तीन भागों में हम बांट सकते हैं, क्या क्या हो गए, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। ज्ञान मीमांसा को बोलते हैं प्रमाण मीमांसा बोलते हैं, क्योंकि ज्ञान की चर्चा होगी, यानी प्रमाणों की चर्चा होगी, यहाँ पर प्रमाण मीमांसा, ठीक है। तो सबसे पहले तो तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा की अगर हम बात करें तो तत्व मीमांसा में क्या होता है, प्रत्येक दर्शन कहता है सृष्टि के मूल में कुछ तत्व स्वीकार करता है। मूल तत्वों की संख्या अपने अपने अनुसार हर दर्शन अपने अपने तरीके से बताता है। कोई कहेगा कि एक ही है, अद्वैतवादी कहलाता है वो, कि ड्यूल है ही नहीं। कोई कहेगा कि दो है, द्वैतवादी कहलाएगा, जैसे सांख्य दर्शन प्रकृति को मानेंगे। कोई कहेगा बहुत सारी चीजें हैं, दो या दो से अधिक है, बहुतत्ववादी हो जाएंगे। कोई दर्शन कहता है कि मूल तत्व है ना, जो भी है एंड में जो रूट है वो पूर्ण चेतन है, सबसे ज्यादा चेतना उसके पास में ही है, तो इसलिए वो दर्शन आध्यात्मिक टाइप का हो जाता है। सारे भारतीय दर्शन लगभग परमात्मा को किसी न किसी रूप में स्वीकारते हैं, तो वो सारे सारे क्या हैं, एक तरह से भारतीय दर्शन आध्यात्मिक ही है। पर चारवाक एक है नास्तिक पूर्ण शिरोमणि, वो कहता है कुछ है ही नहीं ऐसी चीज, है ना, मरणमेव अपवर्ग, मृत्यु ही अपवर्ग है, और कुछ नहीं है मोक्ष आदि, ठीक है। मर जाओगे उस दिन सारे दुख अपने आप नाश हो जाएंगे, जब तक जिंदा हो तो दुखों को झेलते रहो, ठीक है। उसका कहना सीधा क्लियर है कि जिंदा हो तो दुखी होंगे ही होंगे, कितना मर्जी जोर लगा लो। मर गए तो ही कहते दुखों का नाश है, मरणम एव अपवर्ग, मृत्यु ही अपवर्ग के समान है, मोक्ष के समान है, ठीक है। चार वाक्य का ऐसा कहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि फांसी ले ले, है ना, थोड़ा ध्यान रखना प्लीज, है ना, दर्शन से गड़बड़ हो जाएगी, आधे अधूरे दर्शन से। मूल तत्व को कुछ दर्शन कहते हैं कि जड़ है, अचेतन है, भौतिकवादी दर्शन कहलाते हैं, जैसे चारवाक या आधुनिक विज्ञान जो है हमारा क्या है, जड़वादी टाइप का है, ठीक है। फिर आता है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हमारे प्रत्येक दर्शन सृष्टि के मूल में तत्व स्वीकार करता है, कितने हैं, उनको जानने का जो तरीका है वो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत होता है, उसको प्रमाण मीमांसा भी हम कहते हैं। ज्ञान मीमांसा में कुछ चीजें होती है, जैसे प्रमा होती है यथार्थ ज्ञान, प्रमेय होता है ज्ञान का विषय, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, है ना, ऑब्जेक्ट, प्रमेय। प्रमाण होता है ज्ञान का साधन, कि हाउ टू गेट रियल नॉलेज, ठीक है, वो प्रमाणों से होता है। प्रमाता नोवर, जो जानेगा, ठीक है, जानने वाला होता है, ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है। भारतीय दर्शन में या भारतीय परंपरा में कुल प्रमाण जो है हमारे 8 मिलते हैं हमें। 8 में से प्रत्यक्ष, अनुमान,
शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, एतेय और संभाव्य, 8 प्रमाण है। कृपया आप लोगों से प्रार्थना, कोशिश करना 8 प्रमाणों को सीक्वेंस में याद करें। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, एतिहय और संभाव्य। ठीक है, ये आपके 8 प्रमाण है, इनको क्रमशः याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्रमशः याद रखना इन 8 प्रमाणों को। ओके, आगे बात करते हैं सर। तो कौन से कितने प्रमाण मानता है, इस चीज को एक बार याद रख लेना। ये टेबल है, इस पर हम आगे जाकर के चर्चा करेंगे किसी टाइम पर बहुत अच्छे से। चारवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, बौद्ध दर्शन जो है प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है, सांख्य दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम को मानता है, पातंजलि भी यानी महर्षि पतंजलि का योग दर्शन जो है वो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम को मानते हैं, न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान को मानते हैं, वैशेषिक 2 प्रत्यक्ष और अनुमान, रामानुज प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम तीनों को मानते हैं। भाट मीमांसा के अंतर्गत 6 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि या अभाव। ऐसे फिर आती है तीसरा पार्ट, आचार मीमांसा। आचार मीमांसा आचरण से संबंधित है। आचरण कि हमें पता लग गया सृष्टि में कितने मूल तत्व हैं, कैसे जाना जाता है। अब उनको जानने के लिए आचरण क्या होना चाहिए, हमारा आचरण, व्यवहार क्या होना चाहिए, कैसे जाने, तरीका तो पता लग गया। मैंने पढ़ तो लिया कि बस से जाया जाएगा, बट बस से एक्चुअल जाना जो अनुभव है उसके लिए मुझे क्या क्या कैरी करना होगा साथ में, है ना। ठंड है तो डेफिनेटली कंबल आदि कैरी करने होंगे, गर्मी है तो फिर उस टाइप के कपड़े होंगे। तो आचरण व्यवहार क्या क्या करना होगा हमारे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आदि। तो वो आचरण संबंधी, नीति संबंधी, एथिकल जो है इशू है। कर्तव्य क्या है, कर्तव्य मीमांसा भी बोलते थे इसको, कर्तव्य मीमांसा। उसके अंतर्गत हमें क्या क्या करना है। जैसे सिंपल सी बात, आपको योगाभ्यास करते टाइम कहते हैं मुक्ति मिलेगी, कैवल्य मिलेगा, बट करना क्या है, यम नियम का पालन करना है कहते हैं। ठीक है, सत्य, अहिंसा, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इनका पालन करना है, तब कहते हैं आपको फल मिलेगा एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो आचरण में जब बात आती है इस तरीके की होती है। प्रत्येक दर्शन मूल तत्व को पाने के लिए जीवन के आदर्श मूल्यों की भी चर्चा करता होता है, क्या करना है क्या नहीं करना, इस तरह की बातें आचार मीमांसा में आते हैं। कर्तव्य मीमांसा, मूल्य मीमांसा, आचार शास्त्र, नीति मीमांसा, नीति शास्त्र भी इसको बोलते हैं। यम नियम, पुरुषार्थ, चतुष्टय आदि की बातें जो है आचार मीमांसा वाले हिस्से में देखने को मिलती है दर्शन की। तो इस तरीके से दर्शन पूरा का पूरा 3 चीजों से घिरा रहता है। हमें 3 चीजें मिलेंगी क्या क्या, तत्व मीमांसा, प्रमाण मीमांसा और आचार मीमांसा। ठीक है, इन तीनों पर चर्चा हुई। ठीक है, इन तीनों पर चर्चा हुई। हमारे सिलेबस को अगर आपने देखा है तो उसमें दर्शन मांगे गए हमसे, वहां उन दर्शनों को हमें बताना है बहुत अच्छे से। पहला दर्शन जो है आपका कौन सा है, न्याय दर्शन है। तो न्याय दर्शन में थोड़ी सी कहानी के रूप में बात करते हैं। पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, दर्शन कितने बताए हमने, दर्शन 6 हैं टोटल। ठीक है, 6 कौन कौन से हैं, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग, सांख्य दर्शन एंड योग दर्शन, योग दर्शन। ठीक है, मीमांसा और वेदांत, मीमांसा और वेदांत दर्शन। ठीक है, ये आपके 6 दर्शन ऐसे। ठीक है, इनका मैंने अब जोड़ा बनाया, यहां जोड़ा बनाने का एक विशेष कारण है, सांख्य का योग के साथ लेना है, न्याय का वैशेषिक के साथ में। न्याय दर्शन की बहुत सारी ऐसी कुछ बातें हैं जो वैशेषिक दर्शन से मिलती जुलती है, या वैशेषिक की बहुत सारी बातें जो न्याय से एज इट इज मिलती है, इनका जोड़ा है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन की आपस में मिलती है, जैसे कॉमन सी बात, पुरुष प्रकृति कॉन्सेप्ट दोनों में ही है, सांख्य और योग में, और कहीं है ही नहीं किसी के पास में। मीमांसा और वेदांत की आपस में बातें मिलती है बहुत सारी। ठीक है, तो ये दर्शन है सर अपने 6। तो आपको अभी मैं ये चीज बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, कि एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, कोई चीज मैंने न्याय दर्शन में, मैंने तो पढ़ा दी न्याय दर्शन में आपको, आपने बुक में ही पढ़ी न्याय दर्शन में, एग्जामिनर ने न्याय ऑप्शन में नहीं डाला, ऑप्शन में डाल रखा वैशेषिक, तो वो बात आपको वैशेषिक के दृष्टिकोण से बतानी होगी, मतलब न्याय के रूप में वैशेषिक को स्वीकार करना होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, आप एक एक बात याद तो नहीं रख सकते कि ये न्याय की इतनी बातें मानता है वैशेषिक। तो आपको एक मोटे तौर पर आइडिया मैंने दे दिया है कि न्याय दर्शन की कोई बात हो, आपने न्याय दर्शन में पढ़ी है और कह दिया कि वैशेषिक दर्शन ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन वैशेषिक दर्शन की तरफ मुड़ जाना है आपको। ठीक है, ओके। तो न्याय दर्शन के आचार्य गौतम मुनि है, वैशेषिक के कौन है, कणाद ऋषि, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि, मीमांसा के जयमिनी, वेदांत दर्शन बोले तो ब्रह्म सूत्र को लिखने वाले बादरायण जी। हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले न्याय दर्शन। ठीक है, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन में आचार्य कौन हुए, गौतम मुनि जी।
गौतम मुनि जी, ये बड़ा बढ़िया तर्क करते थे, बहुत अच्छा तर्क करते थे। ठीक है, गौतम मुनि जी हैं, इन्होंने तर्क पर बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कशन किया, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, तर्क शास्त्र। इसी दर्शन ने सबसे अच्छे सटीकली बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रमाणों पर भी चर्चा की, प्रमाणों पर, तो इसलिए इसको प्रमाण शास्त्र भी बोल देते हैं, न्याय दर्शन को ही प्रमाण शास्त्र की, प्रमाणों पर जो चर्चा करता है अच्छे से, न्याय दर्शन को। ठीक है, तर्क शास्त्र बोलते हैं क्योंकि लॉजिक्स पर बहुत अच्छी चर्चा करता है। गौतम मुनि आचार्य हैं, ऐसा कहते हैं कि गौतम मुनि इतने बढ़िया तर्क करने वाले थे, इतने बढ़िया क्लियर करते थे, इतनी अच्छी नॉलेज थी, और ये दिन भर फिलोसफिकल मूड में रहते थे, और चलते टाइम कहते हैं ये जब चलते थे तो ऊपर सिर को करके चलते थे, अंधेरे में चलते थे जैसे भी थे। तो कहते आगे रास्ते में कोई कांटा आया या कोई खड्डा वगैरह आया, कहते उसमें गिरते नहीं थे, गहरी खाई वगैरह में गिरते नहीं थे, सीधा है ना ऊपर देखते देखते साइड में हो जाते थे। तो नाम क्या रखा गया, कहते इनके तो जैसे पैरों में आंख है ना, इनको नीचे देखने की जरूरत नहीं, इनके पैरों में भी आंख है जैसे, और आंख को बोलते हैं, क्या बोलते हैं आंख को, अक्ष, और पैरों को बोलते हैं पाद। तो इनको क्या कहा गया, अक्षपाद कहा गया। क्या नाम दिया गया, अक्षपाद। किसका नाम है, गौतम मुनि जी का, अक्षपाद, नोट गौतम बुद्धा, अक्षपाद। ठीक है, पैरों में आंख है जिनके, तो इनका नाम अक्षपाद रखा गया। तो इन्होंने जो दर्शन दिया उस दर्शन को भी क्या कहने लगे हम लोग, अक्षपाद दर्शन, अक्षपाद दर्शन, उनके दर्शन को हम अक्षपाद बोलने लगे। ठीक है, इन्होंने डिस्कशन कर दिया। अब क्या हुआ, गौतम मुनि जी ने सारी बातें बता दी, ए टू जेड डिस्कशन कर दिया। अब ये काफी पुराने हो गए, तो एक नया न्याय आया, एक न्याय दर्शन की एक नई सीरीज शुरू की इसने, नव्य न्याय नाम से। नव्य न्याय की, प्राचीन न्याय तो गौतम मुनि का हो गया, अब इनके नाम को क्या कहा गया कि ये प्राचीन न्याय के समर्थक हो, प्राचीन न्याय। एक आगे एक और विचारधारा आ गई नव्य न्याय की। तो नव्य न्याय नाम की विचारधारा ये शुरू होती है, एक तत्व चिंतामणि नामक पुस्तक है, तत्व चिंतामणि। ठीक है, तत्व चिंतामणि, ये बुक लिखी। ये बुक लिखते हैं कौन, जैसे न्याय सूत्र लिखा था गौतम मुनि जी ने, प्राचीन न्याय के हो गए, तत्व चिंतामणि बुक मिली, लिखी गई गंगेश उपाध्याय, गंगेश उपाध्याय जी के द्वारा। ठीक है, गंगेश उपाध्याय जी लिखी। तो गंगेश उपाध्याय जी क्या लिखते हैं, तत्व चिंतामणि बुक, जिससे क्या होता है, नव्य न्याय की स्थापना हो जाती है, नव्य न्याय की स्टार्टिंग हो जाती है। तो न्याय दर्शन में दो बातें होगी, अक्षपाद दर्शन है, न्याय दर्शन गौतम मुनि जी ने लिखा था बट वो पुराना हो गया, अक्षपाद पुराना माना गया। नव्य जो है गंगेश उपाध्याय जी की तत्व चिंतामणि पुस्तक से स्टार्ट हो गया। अक्षपाद दर्शन इसलिए कहा गया क्योंकि पैरों में आंख थी, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके सर। तो न्याय दर्शन की बात करते हैं। न्याय दर्शन तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, वाद विद्या का ग्रंथ माना जाता है। न्याय सूत्र इसका आधार ग्रंथ है। महर्षि गौतम या गौतम मुनि जी थे, इनको अक्षपाद कहा गया, इसलिए इनके दर्शन का नाम भी अक्षपाद दर्शन हो गया। न्याय दर्शन का मेन काम था कि हम बताएंगे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। कहते कैसे, तत्व ज्ञान कर लो। कहते ये क्या बला है, कैसे होगा तत्व ज्ञान। कहते हमारे पास 16 पदार्थ है, उनको सिस्टमेटिकली क्रमानुसार जान लो। कहते उनको जान लोगे तो कहते आपको कुछ ना कुछ तो पता मिल ही जाएगा, है ना, सिस्टमेटिकली। तो न्याय दर्शन को दो भागों में बांट दिया इन्होंने, बंटवा दिया, एक प्राचीन न्याय करवा दिया, एक नव्य न्याय करवा दिया। प्राचीन न्याय जो था हमारा, न्याय सूत्र गौतम मुनि जी ने दिया था, जिनको अक्षपाद दर्शन के नाम से जाना गया, अक्षपाद दर्शन। ठीक है, अक्षपाद जी के द्वारा दिया गया था, यानी गौतम मुनि जी के द्वारा। नव्य न्याय जो है तत्व चिंतामणि यानी गंगेश उपाध्याय जी की पुस्तक से स्टार्ट हो गया, नया नया वाला न्याय। ये इन्होंने कितने तत्व बताए, कितने पदार्थ बताए, 16 पदार्थ, 16 पदार्थ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 16 पदार्थ एज इट इज आप लोगों को याद रखना है, 16 पदार्थ इन्होंने बताए। ठीक है, न्याय दर्शन में तो 16 पदार्थ बताए, क्या बताए, 16 पदार्थ। इनको जानने से ही कहते क्या होगा, तत्व ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान, है ना। इनको समझ लोगे तो ही इसके आधार पर कहते आगे जो ज्ञान होगा आपको तत्व ज्ञान होगा, इसके बेस पर ही आपको। ओके, तो यहां पर जो है 16 पदार्थ न्याय दर्शन के अनुसार कौन कौन से हैं मोक्ष प्राप्ति हेतु। 16 पदार्थ जो है कहते तत्व ज्ञान, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हेतुवाद, छल, जाति, निग्रह स्थान। इनका क्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। एग्जामिनर यहां से बीच में से तोड़ तोड़ के प्रश्न पूछता है कि बताओ न्याय के कौन से 16 पदार्थ हैं या कौन से नहीं है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। ये 16 पदार्थ हुए, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। ये हो गए 16 पदार्थ। अब इन 16 पदार्थों की मैं बात करूं तो इनके अंदर की जो बातें वो सारी पता हो। जैसे अभी मैं बेसिक बात कर रहा हूं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं।
प्रमाण ये कहते हैं हमारे पास 4 हैं, 4 पहले 4 आ जाएंगे, कोई भी जो सीक्वेंस मैंने बताई वो सीक्वेंस वैसे ध्यान रखनी है प्रमाणों की। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, ये 4 आ गए। प्रमेय कहते हैं हमारे पास में 2 नंबर पर है, 12 है। संशय का कोई प्रकार नहीं है। प्रयोजन मतलब कोई उद्देश्य आदि कार्य। दृष्टांत को ये वो कहते हैं कि उदाहरण, जो आपने देखा हुआ है, उदाहरण देना। सिद्धांत को बोलते हैं कि अनेक बातों से, डिस्कशन से जो मत स्थापित हो गया और उसको हर जगह अप्लाई किया जा सकता है, सिद्धांत। अवयव को ये कहते हैं अंग। अवयव होते हैं, अंग होते हैं किसके? अनुमान के होते हैं, अनुमान के। और अनुमान के अवयव ये कहते हैं कि 5 होते हैं, तो इसलिए शब्द आता है निकल करके पंच अवयव, पंचावयव, संधि होकर पंचावयव वर्ड बन जाता है। तर्क कहते आप खंडन और मंडन जो करते होते हैं वो तर्क की तो होते हैं। कहते आप खंडन मतलब दूसरे की बातों को काटते हैं, मंडन अपनी बात को रखते हैं। खंडन मंडन की जो विद्या है वो तर्क होती है। निर्णय अनेक सारे जब आप संशय में रखे हुए हैं और उनमें से एक को चूज कर ले, चाहे वो सही हो या गलत। जैसे मुझे दिल्ली जाना और मेरे पास में 5 रास्ते हैं, कौन सा चूज करूं? एक रास्ता कहीं जा रहा है, एक रास्ता कहीं जा रहा है, एक ही उनमें से दिल्ली जा रहा है। मैंने रोंग वाला चूज कर लिया। जब तक मैंने चूज नहीं किया तब तक मैं संशय में हूं कि कौन सा चूज करूं, डाउट में। बट जैसे ही मैंने चूज कर लिया, निर्णय कर लिया, ठीक है, तब मैं एक डिसीजन ले लिया, 5 में से एक रास्ते पर सीधा चला जाऊंगा, बेशक वो कहीं और ले जाए, मुझे निर्णय होगा वो मेरा, ठीक है, फाइनल स्टेट मेरा निर्णय। वाद होता है जब आप डिस्कस करते हैं, सिद्धांत आपका, ठीक है, सिद्धांत। बात शास्त्रार्थ करते हैं, एक तरह से वार्तालाप करते हैं, शास्त्रार्थ। जल्प होता है जब आप शास्त्रार्थ इस नजरिए से करते हैं कि जीतना है, ठीक है, जीतना है, ऐसा जल्प मतलब वार्तालाप करना, एक तरह से बहुत ज्यादा एक्सेस में जीतने के दृष्टि में। वितंडा होता है कि हराना जरूरी है, ठीक है, वितंडा मतलब लड़ाई झगड़े के स्टेट में आ जाना, ऐसी चर्चा करने लग जाना। वाद होता है सामान्य रूप से चर्चा करना, जैसे आप और आपके माता पिता आराम से चर्चा करें आपस में, है ना, जो भी है प्रेम पूर्वक, जो भी निर्णय आएगा देखा जाएगा। जलप में अधिक ही बातें करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा बातें करने, बात नहीं हो जाते हैं टाइप में, ठीक है, बस जीतने से मतलब है, इतना बोलेंगे कि अगले को चुप करा देंगे। वितंडा में लड़ाई झगड़े पर तो जाएगी, मेरी बात मान जा चुपचाप, है ना, इस तरीके से, जैसे संसद भवन आदि में देखते हैं आजकल, है ना, अभी पीछे हुआ था, लात उससे चल पड़े थे पीछे, ठीक है, वितंडा ऐसा हराना, ठीक है। हेत्वाभास जो होता है, हेत्वाभास में हेतु का आभास, ये अनुमान से संबंधित है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। मतलब अनुमान का दोष होता है कि अनुमान में खराबी को हम हेत्वाभास बोलते हैं। छल जो होता है जब हम समानता या असमानता के आधार पर भेद दिखाते हैं, ठीक है, शब्दों के आधार पर या गुणों के आधार पर दिखाते हैं, तो जाति की गुण, जाति शब्द का अर्थ है यहाँ पर गुण, ठीक है, कि कुछ वस्तुओं में सामान्य गुण होते हैं जिसके आधार पर उनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं, एक जाति बोल देते होते हैं, ठीक है, जाति गुणों से युक्त। निग्रह स्थान होता है अनुमान या तर्क आदि करते समय जब हारने का स्थान आ जाता है, हारने का स्थान, उसको निग्रह स्थान बोलते होते हैं, निग्रह स्थान, ठीक है। तो ये सारी बातें तर्क से संबंधित है, तो इसलिए इसमें ऐसे ही इसमें अर्थ है, इनको हम कल पढ़ लेंगे। सो प्लीज आपका कार्य ये है कि इनको सिस्टमेटिकली आप लर्न करके आए। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, थैंक यू।